सो हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लोग यहाँ पे फिजिक्स के कुछ फार्मूला सीट जो कि आपके फ्लूइड मैकेनिक्स में है दी हैं, ठीक है, उसका मैं एक कंपाइलेशन यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ आप लोगों के सामने। दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर द नीट 26 एग्जाम। और वीडियो आप लोग हो सके तो पूरा एंड तक देखिए सर, ठीक है। और आपका काम क्या है कि 2020 से लगा के 2025 तक के जितने भी क्वेश्चन पेपर हुए अभी तक हैं, शायद 11 हुए हैं, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन पेपर आप लोग अटेम्प्ट कीजिए। उसमें से देखिए कि कौन से क्वेश्चन आप कर पा रहे हो, कौन से क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, कितने क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड आए हैं। यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन श्योर रहते ही रहते हैं इस टॉपिक से, ठीक है। डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट आपको 2 क्वेश्चन इससे मिल ही जाते हैं, तो ये टॉपिक आपको पूरा देख के जाना है। पहला गाइज यहाँ पे जो मेरा कॉन्सेप्ट है ये हमारा है गॉज प्रेशर, ठीक है। गॉज प्रेशर का मतलब होता है गाइज कि जो पी होगा, मतलब पी मतलब एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है, और माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर मतलब यहाँ पे हाइड्रोलिक प्रेशर, मतलब जो प्रेशर हम लोग अप्लाई करते हैं वो चाहे हाइड्रोलिक हो या एक्सटर्नल उसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, P माइनस पी नॉट, ये होता है हमारा रो जी एच, ठीक है, इसके बराबर होता है। और ये जो P माइनस पी नॉट होता है इसको हम लोग गॉस प्रेशर बोलते हैं। क्लियर है। अब प्रेशर की बात करते हैं तो प्रेशर क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर फोर्स और जिस एरिया पे वो लगता है, एक्ट इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। और 1 ATM जो होता है वो 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर होता है, या इसी को 1.01 बार या 760 इसको टॉर बोलते हैं हम लोग हैं। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पास्कल लॉ क्या होता है, पास्कल लॉ होता है इफ एक्सटर्नल प्रेशर इज अप्लाइड ऑन एनी पार्ट ऑफ द फ्लूइड कंटेनिंग इन अ वेसल। बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ एक्सटर्नल प्रेशर इज अप्लाइड ऑन एनी पार्ट ऑफ द फ्लूइड कंटेन्ड इन अ वेसल, ठीक है। एक वेसल में अगर जो कोई फ्लूइड भरा हुआ है तो किसी पार्ट पे अगर जो फ्लूइड के हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, मतलब जैसे कि ये कोई वेसल है, ठीक है, और यहाँ पे ये सब फ्लूइड भरा हुआ है, तो मतलब अगर जो हम फ्लूइड के किसी भी पार्ट में, मतलब यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करें या फिर यहाँ प्रेशर अप्लाई करें, इट ट्रांसमिट अनडिमिनिश्ड एनी एंड इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। तो ये क्या होता है कि ये ऑल डायरेक्शन में क्या होता है, ट्रांसमिट करता है अनडिमिनिश्ड, मतलब बिना किसी रोक रुकावट के ये हर डायरेक्शन में प्रेशर क्या होता है, इक्वली वो होता है, ट्रांसमिट होता है, ठीक है। ये जो है पास्कल लॉ होता है। ये डायरेक्ट स्टेटमेंट आपसे दे देंगे और पूछेंगे बताइए किस लॉ को बिलोंग करता है। क्लियर। अब यहाँ पे हाइड्रोलिक लिफ्ट पे ये एनसीईआरटी में टॉपिक दिया है, तो ये बहुत आसान टॉपिक है गाइस, ठीक है। ये पास्कल लॉ पे ही बेस है पूरा ये, ठीक है। मतलब अगर जो यहाँ पे हम लोग प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं इस टाइप से, तो इसका मतलब है कि ये प्रेशर जो है यहाँ भी उतना ही सेम प्रेशर अप्लाई होगा। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो प्रेशर दोनों जगह बराबर है, तो मतलब फोर्स अपॉन एरिया ये वाला ले लो, ठीक है, और फोर्स अपॉन एरिया ये वाला ले लो, ठीक है। तो आपको जो फोर्स ये वाला कैलकुलेट करना है तो ये आपका इजीली निकल आएगा। कैसे, मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे यहाँ इन्होंने फोर्स अप्लाई किया है F अपॉन ए, मतलब F, और ये जो यूनिट एरिया कितना है A है, ठीक है। थोड़ा मैं पेन चेंज करता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, सेम प्रेशर अप्लाई होगा, ठीक है, मतलब लाइक पास्कल ने ये तो बताया था कि सेम प्रेशर अप्लाई होगा, तो ये फोर्स अपॉन एरिया। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो जो फोर्स हमारा निकल के आएगा ये हमारा होगा F, और यहाँ पे ये A और ये कैपिटल ए। बस सिंपल से यही फोर्स आपसे पूछते हैं, ठीक है। अब फोर्स पूछ ले या प्रेशर पूछ ले, ठीक है, फोर्स पूछ ले या वो प्रेशर पूछ ले या एक्सेलरेशन पूछ ले, कितने एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ ये लिफ्ट करेगा, ठीक, निकाल लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये हाइड्रोलिक लिफ्ट की जो है वो कॉन्सेप्ट होगी। बर्नौलीज थ्योरम बेस्ड ऑन कंजर्वेशन टोटल मैकेनिकल एनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट गाइस है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलो या टोटल मैकेनिकल एनर्जी पे बेस होता है। ये इसका गाइस फार्मूला होता है P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर। लेकिन अगर जो यही हॉरिजॉन्टल पाइप में बर्नौलीज थ्योरम आपको अप्लाई करनी पड़ जाए तो गाइस ये वाला टर्म जो है ये कैंसिल हो जाता है, मतलब जीरो कर देते हैं, तो P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर यहाँ से कांस्टेंट होता है। क्लियर है, ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये मैग्नेस इफेक्ट है। मैग्नेस इफेक्ट जो होता है ये भी आपका किस पे बेस्ड होता है, बर्नौलीज प्रिंसिपल पे। तो इसमें जो फार्मूला लगता है P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, और ये एक जब एरोप्लेन वाला क्वेश्चन आपका जो एनसीईआरटी में गिवन है, तो एरोप्लेन वाला क्वेश्चन आपका इससे निकल आएगा गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा ब्लोइंग ऑफ थिन रूफ इन स्टॉर्म। तो गाइज एक्चुअली क्या होता है कि जो प्रेशर ये वाला नीचे लगता है ये प्रेशर ज़्यादा होता है देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। भाई आप जो प्रेशर एक्सटर्नल लगाते हो वो ऑब्वियस सी बात है एक्सटर्नल प्रेशर से क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर फिक्स होता है। और आप प्रेशर क्या करते हो, ज़्यादा लगाने लगते हो तो नीचे की तरफ से तो ये जो ऊपर की छत होती है ये उड़ जाती है आपस में। तो ब्लोइंग ऑफ, ऐसा बोले कि उड़ना, थिन रूफ इन स्टॉर्म, तूफान में अगर जो कोई पतली सी छत है तो वो उड़ जाती है। उसका रीज़न क्या है, तो बर्नौलीज प्रिंसिपल पे ही ये भी है। इसके अलावा गाइज यहाँ पे आ जाओ वेंचुरी मीटर। एक बार नीट
24 में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि वेंचुरी मीटर का जो प्रिंसिपल होता है ये किस पे डिपेंड करता है, तो ये भी बर्नौलीज थ्योरम पे डिपेंड करता है। ये फार्मूला अगर जो आपने याद कर लिया है तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव आपके लिए गाइज है। क्लियर है, इससे क्वेश्चन आपके आसान मिल जाएंगे। यहाँ पे ये A1 है, यहाँ पे स्पीड V1 है, प्रेशर P1 है, ठीक। ये A2 है, ये V2 है, और ये यहाँ से ऐसे निकल रहा है। तो V जो हमारा होगा, V हमारा, अच्छा ये जो है ये हाइट में डिफरेंस है, मतलब डिफरेंस इन हाइट है। दो पाइप ऐसे लगी होती हैं, किसको मेजर करने के लिए, प्रेशर को मेजर करने के लिए, और इनके लेवल को चेक किया जाता है, बाद में उनके लेवल का जो है डिफरेंस देखा जाता है। तो 2GH यहाँ पे वही डिफरेंस है, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा, रूट में A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, और यहाँ पे ये दोनों A1 और A2, जिससे हमारी ये वेलोसिटी निकल आएगी। और वेलोसिटी कौन सी निकलेगी, ये देखो, द इंटरिंग वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। तो इंटरिंग वेलोसिटी जो हमारी होगी वो हमारी निकल के यहाँ से आ जाएगी। क्लियर है, इंटरिंग वेलोसिटी ये वाली, समझ में आया। बहुत इंपॉर्टेंट गाइस है, ये सारे फॉर्मूले आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और ये किस पे बेस्ड हैं, बर्नौलीज प्रिंसिपल पे बेस्ड हैं। क्लियर, इसके बाद में आ जाओ, ये भी बर्नौलीज प्रिंसिपल पे बेस्ड है। कौन सा, स्पीड ऑफ रिफ्लेक्स। तो हाइट कौन सी लेनी है, हाइट आपको ध्यान रखना है, अगर जो ये टोटल हाइट दे दी है तो आपको कंफ्यूज मत होना है, आपको हाइट ऊपर से लेनी है, मेजर करनी, नीचे से भी नहीं लेनी है। वो कभी कभी आपको ये हाइट दे देगा और ये वाली हाइट दे देगा, फिर पूछेगा आपसे बताइए वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्स का फॉर्मूला क्या होगा, तो आपको ये वाली में से ये वाली माइनस कर देनी है, तब जाके ये वाली हाइट आएगी, आपको ध्यान रखना है, तभी आप V=√TGH निकाल सकते हैं, ठीक। और क्वेश्चन में आपको ये हाइट देता ही नहीं है गाइज, हाइट आपको देगा ये वाली और फिर नीचे वाली हाइट दे देगा। क्लियर है, तो आप निकाल सकते हो, इससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे आ जाओ, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल फ्लूइड, बहुत बार पूछा गया आइडियल फ्लूइड के बारे में। तो ये कैसा होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है। कैसा होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है, मतलब दबाया दबता नहीं है। नॉन विस्कस होता है, मतलब विस्कोसिटी इसके अंदर जैसे गोंद नहीं होती है, तो विस्कस मतलब गोंद, तो ये विस्कस नहीं होता है। इसके बाद में रोटेशनल होता है, मतलब इसमें रोटेशन मोशन नहीं होती है, ध्यान देना। स्टेडी होता है, मतलब ये लैमिनर होता है। कैसा होता है, लैमिनर होता है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, तो A1 V1 = A2 V2। A1 मतलब जहाँ से फ्लूइड जो है इंटर कर रहा है उसका एरिया लेना है आपको, ये A1, और जहाँ से फ्लूइड बाहर निकल रहा है वो A2 हो गया। जहाँ से वेलोसिटी इंटर कर रही है वो V1 है और ये V2 हो गई। तो आप इजीली इसको आप रिलेट कर सकते हो, या इसी को हम लोग बोलते हैं Q = AV। Q = वेलोसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, ऐसा मतलब बोलते हैं इसको, है। तो ये Q = AV हो जाएगा। क्लियर, इतने कॉन्सेप्ट क्लियर हुई गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट की टॉपिक चल रहा है गाइस, और आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो पता ही है क्या होता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, हाँ गाइस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल से। तो लिखा है, व्हेनेवर अ बॉडी इज इमर्ज्ड इनसाइड अ लिक्विड देन एन अपथ्रस्ट फोर्स स्टार्टिंग एक्टिंग ऑन इट हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये टर्म, इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। इनका कहने का मतलब है कि जब किसी बॉडी को पानी के अंदर डाला जाता है तो बॉडी के ऊपर एक ऊपर की तरफ अपथ्रस्ट काम करने लगता है, वो अपथ्रस्ट जो होता है वो वेट ऑफ लिक्विड के डिस्प्लेस के बराबर होता है। अब लिक्विड का अगर जो वेट आप ले रहे हो तो इसका मतलब है डेंसिटी आप किसकी लोगे, लिक्विड की लोगे कि बॉडी की लोगे, तो ऑब्वियस सी बात है गाइस आपको डेंसिटी लेनी पड़ेगी लिक्विड की। देखते हैं यहाँ पे, ये देखो अपथ्रस्ट यहाँ FB, तो यहाँ पे लिखा है ρL, ध्यान देना ρL मैंने बोला है, तो ये लिक्विड की डेंसिटी लेनी पड़ेगी। G यहाँ पे क्या हो गया, एक्सेलरेशन ड्यूटी। VD यहाँ पे क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड, जितना लिक्विड वो डिस्प्लेस का। अब ये क्वेश्चन में आपको दिया है क्योंकि बॉडी मतलब दिया होगा, ठीक है, क्योंकि बॉडी ने जैसे कि मान लो 3/4 लिक्विड डिस्प्लेस किया, ठीक है, या ऐसे बोले कि बॉडी जो है हमारी 1/4 इमर्ज्ड है, ऐसे बोले कि 1/4 पार्ट बॉडी का लिक्विड के बाहर है, तो इमर्ज कितना है, इमर्ज 3/4 है ना, तो वो 3/4 आपको लेना है। ये नहीं लेना है कि 1/4 जो है बाहर, वो नहीं लेना है आपको, जितना इमर्ज है पानी के अंदर वो आपको गाइज लेना है, ठीक है। तो ये तभी आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, तभी इसका आंसर भी आपको मिलेगा। क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, इससे क्वेश्चन आते हैं गाइस, और इससे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ध्यान से इसको पढ़ना और ध्यान से इसको अप्लाई करना। 1-2 बार इसको आप चलाओगे पेन तो ये आपका निकल जाएगा आराम से, ठीक। जैसे कि यहाँ पे देखो फिर से एक बार, जैसे कि गाइस ये मान लो आपका ऐसे कोई लिक्विड भरा है जिसकी डेंसिटी मैंने मान ली ये वाली, ठीक। अब इसके अंदर मान लो कोई बॉडी इसने डाल दी,
ये डाल दी। ठीक, अब ये बोलते हैं कि ये जो पार्ट है ये इसका L है, क्या है, L पार्ट L1 है, और जो नीचे वाला पार्ट है ये क्या है, L2 है। क्या पार्ट है, L2 है। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे दिया। तो गाइज क्या आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से इसका वॉल्यूम नहीं निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो वॉल्यूम। ठीक, क्या होता है वॉल्यूम, एरिया इंटू लेंथ होता है। तो जितनी लेंथ है, लेंथ कितनी इसकी टोटल हो जाएगी, L1 प्लस L2, और जितना एरिया क्या होता है, वॉल्यूम इंटू लेंथ। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V मान लो। ठीक, वॉल्यूम इंटू लेंथ, तो लेंथ क्या हो जाएगी, L1 प्लस L2 हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, मतलब वहाँ तो टोटल लेंथ लेनी पड़ेगी ना। ये थोड़ी कहा कि इतना वॉल्यूम इसका इमर्ज है, भाई वॉल्यूम थोड़ा इमर्ज इसका है, ये तो लेंथ इतनी इमर्ज की गई यहाँ पे, ये चीज़ गाइस। तो थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है आपको, है तभी ये काम समझ में आएगा। अब ये फ्लोटेशन, इसी पे फ्लोटेशन यहाँ पे डिपेंड किया गया। यही जो अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया, इसी पे फ्लोटेशन वाला लॉ भी डिपेंड है। डेंसिटी ऑफ बॉडी रो मानी है, इमर्ज्ड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड V माना है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड यहाँ सिग्मा मानी है। इफ रो, अब देखो अगर जो बॉडी की डेंसिटी ज़्यादा है तो अब इससी बात है बॉडी क्या होगी, सिंक कर जाएगी अंदर। और अगर जो बॉडी की डेंसिटी और लिक्विड की डेंसिटी बराबर है तो बॉडी विल फ्लोट फुल्ली सबमर्ज्ड इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो बॉडी विल फ्लोट, तो बॉडी फ्लोट करेगी फुल्ली सबमर्ज्ड इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। और यहाँ पे अगर जो बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी क्या है, बॉडी की डेंसिटी से ज़्यादा है, तो क्या होगा, बॉडी विल मूव अपवर्ड इन इक्विलिब्रियम, विल फ्लोट पार्शली इमर्ज्ड इन। यहाँ बॉडी फुल्ली इमर्ज कर जाएगी, सबमर्ज्ड हो जाएगी। ठीक है, मतलब ऐसे ये बॉडी ऐसे इस टाइप से हो जाएगी, इस टाइप से। ये कब की बात है, जब ये इसके बराबर हो जाए। लेकिन अगर जो ये तीसरी कंडीशन है, लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा है, तो हमारा ये फ्लोट करेगा। फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम आउटसाइड, तो ये पूछा गया है, तो इसको आप निकाल सकते हो कितना वॉल्यूम। ये क्वेश्चन भैया बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, इससे बहुत सारी चीज़ें आप निकाल सकते हो। ठीक, कैसे, 1 माइनस रो माइनस ए 1 माइनस रो अपॉन सिग्मा। सिग्मा आप समझ गए होगे, डेंसिटी लिक्विड। ठीक, लिक्विड की हमेशा लगभग बाहरी नीचे ही होती है डेंसिटी, ये ध्यान रखना। और ये टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम पता है आपको, और दोनों की डेंसिटी पता है, बॉडी की और लिक्विड की। तो गाइज आराम से आप ये निकाल सकते हो कि कितना वॉल्यूम इसका बाहर है विद द हेल्प ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बता दी। ये स्टोक लगा गाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फॉर्मूला इस साल के लिए जबरदस्त है, आप लोग बिल्कुल याद करके जाना है। 2/9 R स्क्वायर। R स्क्वायर का मतलब वो बॉल जो नीचे की तरफ क्या हो रही है, मूव कर रही है। ठीक है गाइस, तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर जो कोई बॉडी विस्कस फ्लूइड में, मतलब विस्कस फ्लूइड में डाली जाती है, तो पहले तो वो धीरे मूव करती है, स्लो करती है। देखो ये है, को स्लो मूव की है, पहले पहले धीरे धीरे। भाई स्लो का ग्राफ क्या होता है, ऐसे तो होता है। और अगर जो फास्ट करें तो फास्ट का ग्राफ ऐसे होता है, इस टाइप से, है ना, ऐसे, मतलब ऐसे धीरे धीरे बढ़ रहा है। और ये इसका मतलब क्या होता है, धीरे धीरे घट रहा है। लेकिन ये इनका कहने का मतलब ये है कि बॉडी धीरे धीरे अपनी स्पीड को पहले बढ़ाती है, बाद में वो जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट हो जाती है। लेकिन ये बात किस में होती है, विस्कस फ्लूइड की बात है, मतलब गोंद या हो गया या फेविकोल वगैरह हो गया, इसकी बात कर रहा है। इसका फॉर्मूला का जो होता है, ये होता है 2/9 R स्क्वायर और रो माइनस सिग्मा, और अपान में क्या हो जाएगा, ईटा। ईटा मतलब वही कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और ये जी। वैसे तो ये क्वेश्चन जो पूछा जाएगा गाइस, तो आपको इसकी प्रोपोर्शनलिटी ज़्यादा ध्यान रखनी है। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, इससे क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, अब ये R जो है इसको वेरी करवा सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एरिया या फिर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। समझ में आया ना, बहुत अच्छे तरीके से मैं बता रहा हूँ, ये सब कुछ आपको वेरिएशन करना है गाइस। ठीक है, या तो ये एरिया के टर्म में इसको, अब एरिया क्या होता है, पाई R स्क्वायर होता है। ठीक, एरिया क्या होता है, पाई R स्क्वायर होता है। तो V यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A भी होता है। एरिया हो गया, समझ में आया ना पूरा बात। और वॉल्यूम जो गाइस होगा, ये क्या होता है, ये R क्यूब होता है। ये क्या होता है, R क्यूब होता है। तो अगर जो गाइस यहाँ से हम लोग बात करें R स्क्वायर को बनाने की, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से क्या हम R से डिवाइड नहीं मार सकते हैं क्या, यहाँ पे R से डिवाइड नहीं मारेंगे, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। समझ में आया, जब ये कट जाएगा गाइस यहाँ पे, तो ये वॉल्यूम बन गया हमारा, ये वॉल्यूम था, ये अपान में R आ गया। ठीक, अब ये R स्क्वायर बचा, तो R स्क्वायर जगह पे क्या हम लोग VT नहीं लिख सकते हैं, VT लिख सकते हैं ना, V टर्मिनल यहाँ से। समझ में आ रहा ना, ये कुछ मॉडिफाई करके आपको ध्यान रखना है। और ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ नीट में 2 बार पूछा गया है। ठीक, पहले स्पीड घटेगी
फिर स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी। इसी को जो कांस्टेंट स्पीड होती है, इसी को हम लोग टर्मिनल स्पीड बोलते हैं जब किसी विस्कस फ्लूइड में किसी बॉल को डाला जाता है। फॉर्मूला फिर से आप याद कर लो, पहले जो डेंसिटी रखी जाएगी ये बॉल की रखी जाएगी, बॉडी की। बाद में जो डेंसिटी रखी जाएगी ये लिक्विड की रखी जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट गाइस है, इसी में कंफ्यूज हो जाओगे। और आपको प्रोपोर्शनलिटी याद रखनी है कि v जो है वो आर स्क्वायर के होगा, v जो है वो इनवर्सली ईटा के होगा, बाकी सब 2/9 आर स्क्वायर जी, ये सब याद रखना है आपको। और इम्पोर्टेंस में क्या है, और इम्पोर्टेंट गाइस इसमें ये है कि जो v होगा ये ये वाला पूछा गया है v टर्मिनल, ये वाला रिलेशन पूछा गया v1/v2 करके रेशियो, जब आपको दोनों की डेंसिटी दी होगी तब। ठीक, ये वाला आपसे बनवा लेंगे वहाँ पे, इतना टफ भी नहीं है, आराम से कर सकते हो। क्लियर। अब ये प्रेशर वेरिएशन का थोड़ा सा यहाँ पे रोल थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रेशर वेरिएशन क्या बोल रहे हैं, एक सेकेंड देखो। प्रेशर डज नॉट चेंज अलोंग हॉरिजॉन्टल इन स्टैटिक लिक्विड, प्रेशर चेंज अलोंग वर्टिकल इन स्टैटिक लिक्विड विद द डेप्थ, प्रेशर एट एनी पॉइंट एट द डेप्थ। देखो अगर जो बात करें कि ऐसे अगर जो आप जा रहे हैं, ठीक है, तो प्रेशर चेंज नहीं करेगा, मतलब हॉरिजॉन्टल मोशन कर रहे हैं गाइस, तो प्रेशर क्या होगा वो चेंज नहीं होगा, ध्यान देना। ठीक, प्रेशर क्या होगा वो इक्वल रहेगा, मतलब इस टाइप से अगर आप जा रहे हैं तो प्रेशर इक्वल रहेगा हर जगह पे, क्योंकि हाइट में कोई वेरिएशन नहीं कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही गाइस आप नीचे की तरफ जाने लगते हैं, मतलब हाइट में वेरिएशन करने लगते हैं इस टाइप से, तो क्या होता है वो प्रेशर चेंज होता रहता है। जैसे मान लो आप यहाँ पे गए तो प्रेशर थोड़ा सा कम हुआ, फिर और नीचे गए तो प्रेशर और बढ़ गया, फिर और नीचे गए तो प्रेशर बहुत अधिक हो गया। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है आपको अच्छे तरीके से। क्लियर है। चलिए एक फॉर्मूला और देख लीजिए यहाँ पे, स्टोक्स लॉ। The property of fluid due to which it opposes the relative motion between its different layer is called viscosity। विस्कोसिटी क्या होती है भाई, अपने मोशन का अपोज करना, अपनी मोशन का अपोज करना इस कार्ड है विस्कोसिटी। अब देखो ये dx यहाँ पे है, 2 लेयर के बीच की दूरी, और यहाँ पे ये फोर्स लग रहा है, और ये वेलोसिटी यानी स्पीड हो रही है, मतलब ऐसे कहीं ये मूव कर रहा है इससे फोर्स से। ठीक भाई, और जो पानी है तो कोई ना कोई फोर्स ही आगे तो मूव करेगा। अभी पानी को जूम किया है इन्होंने, और उनका जैसे मान लो ये पानी ऐसे इस टाइप से है, ऐसे मूव कर रहा है, मतलब पानी को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा गया। इसका एरिया इन्होंने पकड़ लिया ए, इसके बीच की जो दूरी है वो पकड़ ली dx/dt, और इसकी जो स्पीड है वो b पकड़ ली। तो फॉर्मूला जो बनता है ये अपोज वाला, नेगेटिव साइन का मतलब अपोज करना है ना, रिलेटिव मोशन को अपोज करना। तो फोर्स जो होता है वो -η dv/dx, ये जो होता है इसको बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट, मतलब dv/dx। ठीक, और इससे क्वेश्चन नीट में एक बार आपको मिला है देखने को, एनसीईआरटी में भी इससे क्वेश्चन दिया हुआ है dv/dx से। ठीक, तो गाइज ये कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट कुछ था आपको बताने के लिए फ्लूइड मैकेनिक्स में, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है, बस हाँ क्वेश्चन लेकिन जरूर करना भाई, जैसे बर्नौलीज प्रिंसिपल है। अब यही नहीं कि सिर्फ आप इसको देख लीजिए, क्वेश्चन भी इसके बनाइए। वेंचुरी मीटर है या मैग्नेस इफेक्ट है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है मैग्नेस इफेक्ट पे। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। वी यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी है, रो यहाँ पे क्या है, डेंसिटी है, जिस मटेरियल की डेंसिटी होगी। ठीक है, तो इस पर क्वेश्चन बनाइए और ये सारा कुछ याद कर लीजिएगा गाइस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल लिक्विड ये भी याद कर लें, इनकम्प्रेसिबल, नॉन विस्कस, इरोटेशनल, स्टैटिक। ठीक है गाइस, तो फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, पढ़ते रहिए, दबा के पढ़ते रहिए, नीट एग्जाम बहुत क्लोज है, कोई भी इस समय आपको डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। मेन चीज़ ये है, अगर जो आपका टारगेट है एक अच्छा मेडिकल कॉलेज, यानी अगर जो आपने टारगेट बना के रखा है 640, वैसे तो मैं 720 चिल्लाता हूँ, 720। और हाँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार मेरे भाई, कर दिया करो मेरे भाई प्लीज़। कहना पड़ता है आप लोगों से, बोलना पड़ता है यार, इतनी मेहनत लगती है आप लोगों की, करता हूँ ना मेहनत, तो प्लीज़ कर दिया करो यार। ये मैं लास्ट में बताओ बोल रहा हूँ आपके, ठीक है, मेहनत को सलूट किया करो कम से कम यार। नहीं कुछ कर पा रहे हो तो प्लीज़, आप नहीं कुछ कर पा रहे हो तो कम से कम इतना तो कर ही सकते हो ना, कि कंटेंट मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ, इतना बेहतरीन कंटेंट मिल रहा है आपको, तब भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। इसके बाद में मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगा, बहुत ही ज़बरदस्त होगा, ऑल इंडिया लेवल का क्वेश्चन पेपर और अच्छी कोचिंग का क्वेश्चन पेपर होगा वो। तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर, तब तक के लिए बाय। और हाँ, प्लीज़ पढ़ते रहिए।